अब बच्चों आंशिक भिन्न का प्रारूप आप लोगों को समझा दिया गया था। अब उस पर आधारित जो सवाल हैं, जैसे देखा जाए प्रश्नावली 7.5 में भौतिक विज्ञान लिख दिया गया है, थोड़ा सा घबराइए मत है, भौतिक नहीं गणित। तो गणित में जो है आपको समाकलन चल रहा है, समाकलन में प्रश्नावली 7.5 में आंशिक भिन्न पर आधारित समाकलन है। तो आंशिक भिन्न का हमने बता दिया था आपको प्रारूप, जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, जब हर में द्विघातीय गुणनखंड हो, हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, इन सब स्थितियों को आप जानते हैं। कुछ सवाल लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे समाकलन x अपान, एक प्रश्न है x + 1 इंटू x + 2, x + 1 इंटू x + 2 dx। देखिए, जब स्टूडेंट को कोई एग्जैक्ट फार्मूला प्रतिस्थापन करके भी जो है देख ले, कुछ ना मिले तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब हमें क्या करना होगा कि आंशिक भिन्न में बदलना होगा। तो आंशिक भिन्न में इसके समाकलन को करने के लिए आप पहले इसको आंशिक भिन्न में बदलिए। माना x अपान x + 1 इंटू x + 2। अब देखिए, हर को देखिए, एक घाती है, ये एक घाती है, एक घातीय गुणनखंड है। कितने पार्ट बनेंगे इसके? 2। तो a अपान x + 1 प्लस b अपान x + 2, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। हल करने का तरीका वही, a b का मान आपको निकालना होगा। लसा ले लेते हैं, x + 1 इंटू x + 2 बराबर, नीचे हो जाएगा आपका लसा x + 1 इंटू x प्लस क्या है 2, यह हो जाएगा आपका a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। हर से हर कट जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा x बराबर a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जैसे इसके समाकलन में कुछ विशेष दम नहीं है। दम जो है बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि समाकलन के करने के लिए आपको आंशिक भिन्न में बदलना अति आवश्यक है। इसके लिए आप जो है आंशिक भिन्न में बदलिए। अब समीकरण फर्स्ट में बताए थे तरीका आपको, फर्स्ट में x बराबर -1 क्या करने पर रखने पर -1 रखेंगे तो इधर -1 होगा, a इंटू -1 प्लस क्या होगा 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये देखिए, ये पर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 बराबर a इंटू 1, इसलिए a बराबर क्या हो गया -1। समीकरण सेकंड में ही, सेकंड में x बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर अब यह आपका हो जाएगा कि -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। और यहाँ से देखिए -2 ये पर 0 हो जाएगा और b इंटू क्या होगा -1, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण फर्स्ट में a बराबर -1 तथा b बराबर 2 रखने पर, 2 जब रखने पर ये आपकी भिन्न हो जाएगी x अपान x + 1 इंटू x + 2 बराबर, ये आपका हो जाएगा कि -1 अपान x + 1 प्लस b की जगह पे 2 रख रहे हैं x + 2, ये आपकी भिन्न हो गई। इसलिए आप डायरेक्ट अब समाकलन को लिख सकते हैं, इसको x अपान x + 1 इंटू x + 2 dx बराबर समाकलन -1 अपान x + 1
प्लस 2 अपान x प्लस 2 dx अब देखिए समाकलन इसका कितना आसान हो गया, माइनस अलग हो जाएगा dx अपान x प्लस 1 प्लस 2 dx अपान x प्लस 2। अब यह जो है भिन्न में एक घातीय गुणनखंड है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 log mod x प्लस 2 इस प्लस c। अब इसे आप चेंज करना चाहें लघुगणक के नियम से तो माइनस log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस इसे लिख सकते हैं कि log mod ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा बराबर log mod ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर अपान x प्लस 1 प्लस क्या है c। तो समाकलन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। सबसे जटिल प्रक्रिया जो आपको समझाई गई थी तीन वीडियो में हमने आपको समझाया है कि सबसे बड़ी बात है आंशिक भिन्न में पहले परिवर्तित कीजिए और आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने के बाद जो है आप उसे फिर से समाकलन की प्रक्रिया का प्रयोग करें। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि एक और बता देता हूँ, 2/1 माइनस एक्स प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन सवालों को बच्चों जितने ध्यान से आप देखेंगे उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एक सवाल और आपको बताते हैं कि 2/, समाकलन 2/, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए यह एक घातीय गुणनखंड है, ये द्विघातीय गुणनखंड है तो आंशिक भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए पूरी भिन्न के बराबर की माना 2 अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a अपान, यह तो एक घातीय के लिए सिंपल मानेंगे, ये द्विघात है इसलिए इसे मानेंगे bx प्लस क्या है c अपान 1 प्लस क्या है x स्क्वायर। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 10 लेंगे, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। हर से हर निरस्त हो जाएगा, 2 बराबर a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। ये समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस cx। सजातीय पद को एक साथ ले लेंगे, a माइनस b, x स्क्वायर वाला पद ले रहे हैं फिर x वाला प्लस b माइनस c इंटू एक्स प्लस क्या है a प्लस c। यह अचर पद है। अब दोनों पक्षों में x स्क्वायर कामा x तथा क्या है के गुणांकों की तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर a माइनस b बराबर क्या है 0। समीकरण आपका जो है कि 4। फिर b माइनस c बराबर भी क्या होगा 0 क्योंकि x का पद इधर है नहीं। और देखा जाए a प्लस c बराबर 2 अचर पद है। अब मैं आपको बताऊं कि समीकरण 2 पे इसलिए रोका गया है कि एक घातीय गुणनखंड है हमारा
तो एक एक घातीय गुणनखंड है, इसलिए जो है हम एक बार x बराबर -1 रखेंगे तो किसी एक की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। जब एक की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी तो आप बड़े आसानी से उसे समाकलन के मतलब अचर पद का मान, अन्य अचर पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ कि समीकरण सेकंड में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे आप समीकरण सेकंड को गौर से देखिए, जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, यह पद ही 0 हो जाएगा, यही बचेगा है ना। तो यह हो जाएगा 2 बराबर a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, या 2 बराबर a गुणे 2, इसलिए a बराबर क्या हो गया 2। जब a का मान निकल गया तो b का मान भी आप बड़े आराम से समीकरण 5-4 से निकाल सकते हैं। b बराबर भी कितना हो जाएगा 2। जब b का मान निकल गया तो c का मान कितना आ रहा है, देखिए c का मान भी जो है, कहने का मतलब है कि इस समीकरण से देखें तो b माइनस सी बराबर क्या है 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो c का मान भी जो है कि कितना आ रहा है, a का मान यहाँ देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स साथ में लिए हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस सी, a प्लस सी बराबर 2 है। तो यहाँ से देखें तो c की वैल्यू तो 0 आ रही है, समीकरण में कहाँ गड़बड़ हुआ है, 1 माइनस एक्स है, तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे इसमें तो यह 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो a बराबर 1 आना चाहिए, a बराबर 1, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, a गुणे 2 आए तो a बराबर 1, b बराबर भी कितना हो जाएगा 1, और c बराबर भी कितना आ रहा है आपका 1 ही आ रहा है, हाँ? इसमें रखेंगे b बराबर c हो जाएगा, चाहे यहाँ पे रखेंगे तो c बराबर 2 माइनस a b c का मान मालूम हो गया, तो इसलिए यहाँ से आपका जो है कि लिख सकते हैं इस भिन्न के बराबर 2 बटा में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 1 आया है, 1 बटा में x माइनस 1 प्लस bx है, b की वैल्यू 1 है, bx प्लस c बटा में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी भिन्न हो गई 1 बटा में एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब समाकलन करने जाएंगे तो समाकलन 2 बटा में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 2 इंटू समाकलन यह लिख सकते हैं 1 बटा में x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बटा में 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए 2 इंटू ना समाकलन यह हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस 1 नहीं है 1 माइनस एक्स, क्या है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस यह हो जाएगा एक्स प्लस 1 समाकलन एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बराबर t मानेंगे तो dx बराबर माइनस dt होगा, अर्थात 2 इंटू माइनस लॉग मॉड आप क्या हो जाएगा हर 1 माइनस एक्स प्लस इसको अलग अलग कर लीजिए समाकलन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बराबर t मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानेंगे तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, या x dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, तो dt बाई 2 हो जाएगा, तो यह 2 इंटू
माइनस log mod ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स प्लस क्या है सी। tan इनवर्स एक्स प्लस सी 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इस रूप में छोड़ भी सकते हैं। -2 log mod ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से समाकलन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। सीरीज आपको भेजी जा रही है।